Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कई राज्यों में इसके दाम सैकड़ा पार कर चुके हैं। आज फिर दोनों की कीमतों में इजाफा हुआ है। भारतीय तेल विपणन कंपनियों ने ईंधन की नई कीमतें जारी करते हुए आज यानी शुक्रवार को फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में 35 पैसे की बढ़ोतरी कर दी है। प्रमुख महानगरों में तेल के दाम पर नजर डालें तो दिल्ली में पेट्रोल के दाम 105 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 93 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर हैं। मुंबई में पेट्रोल का दाम 111 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर और डीजल का दाम 101 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर है। कोलकाता में 105 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल मिल रहा है, तो वहीं डीजल का दाम 96 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर है। चेन्नई में 102 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल की कीमत है, तो वहीं डीजल की कीमत 98 रुपए 26 पैसे। देश के अधिकांश हिस्सों में पेट्रोल की कीमत पहले से ही 100 रुपए प्रति लीटर से ऊपर है। डीजल की दरें भी रिकॉर्ड स्तर पर है। इस महीने की बात करें तो 4, 12 और 13 अक्टूबर को छोड़कर अन्य सभी दिन तेल महंगा हुआ है। फिलहाल आम जनता को राहत मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहा। अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले दिनों में केरल, कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और लय की तरह अन्य राज्यों में भी ईंधन की कीमतें शतक पार कर चुकी होंगी। आज विजयदशमी है और आरएसएस का स्थापना दिवस भी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरएसएस के 96वें स्थापना दिवस के मौके पर नागपुर मुख्यालय में शस्त्र पूजन किया। इस मौके पर भागवत ने डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार और माधव सदाशिव गोलवलकर को भी पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान अपने संबोधन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जिस दिन हम स्वतंत्र हुए उस दिन स्वतंत्रता के आनंद के साथ हमने एक अत्यंत दुर्धर वेदना भी अपने मन में अनुभव की। वो दर्द अभी तक गया नहीं है। अपने देश का विभाजन हुआ। आरएसएस प्रमुख ने बढ़ती आबादी को लेकर भी कहा कि ये देश में कई तरह की परेशानी ला रही है, इसलिए जनसंख्या नीति पर दोबारा विचार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नीति होनी चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि इस पर फिर से विचार किया जाना चाहिए। 50 साल आगे तक का विचार कर एक नीति बनानी चाहिए और उस नीति को सब पर समान रूप से लागू करना चाहिए, क्योंकि जैसे जनसंख्या समस्या बन रही है उसी तरह जनसंख्या का असंतुलन समस्या बन रही है। देश और दुनिया में इसमें किसी के प्रति बुरा भाव नहीं है। भागवत ने स्वतंत्रता सेनानियों की तपस्या और बलिदान की बात भी कही। उन्होंने कहा कि समाज ने इन बहादुर आत्माओं के साथ एक एकीकृत इकाई के रूप में गुलामी का दंश सहा। उन्होंने कोरोना को लेकर भी कहा कि संकट से सीखने की जरूरत है। सोशल मीडिया आग में घी डालने का काम कर रहा है। देश में अराजकता फैलाने का काम हो रहा है। देश में कोरोना के मामलों की बात करें तो आज 16,862 कोरोना के नए मामले सामने आए और इस दौरान 379 लोगों की मौत हो गई। देश भर में अब तक 3,40,37,592 मामले दर्ज हो चुके हैं, तो वहीं कोरोना संक्रमण से अब तक 4,51,814 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अगर सक्रिय मामलों की बात करें तो देश में फिलहाल कुल 2,03,678 एक्टिव केस हैं, जो कुल मामलों का 0.60% है। अब तक इस बीमारी से 3,33,82,100 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कुल 19,391 मरीज ठीक हुए हैं। देश में रिकवरी रेट 98.07% है, जो मार्च 2020 के बाद सबसे ज्यादा है। वीकली पॉजिटिविटी रेट 1.42% है। ये पिछले 112 दिनों से 3% के नीचे बना हुआ है। डेली पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो ये 1.43% पर है, जो पिछले 46 दिनों से 3% से कम बनी हुई है। कोरोना से जंग के बीच देश में जहां कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर सख्ती है, तो वहीं वैक्सीनेशन ड्राइव को भी तेज किया गया है। कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम अब अपने शतक यानी 100 करोड़ के लक्ष्य से महज 3 कदम यानी 3 करोड़ दूर है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है, टीकाकरण अभियान के 100 करोड़ डोज का आंकड़ा पूरा होने पर रेलवे स्टेशनों, विमानों, ट्रेनों और जहाजों पर इसकी घोषणा होगी। देश में कुल टीकाकरण का आंकड़ा 97 करोड़ के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 30,26,483 वैक्सीन की डोज दी गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 97 करोड़ 14,38,553 हो गया है।